जमीन हमारे पूर्वजों की है और जिस जमीन पे हमारा अधिकार वंशानुगत बना हुआ है, उसी जमीन को, जो जमीन हमसे छीनी गई है, उसी जमीन का 200-300 स्क्वायर फुट का पट्टा बांट के सरकार हम पे एहसान जताना चाहती है। आपने जनपद के सदस्य चुने हैं, आपने जिला पंचायत के सदस्य चुने हैं, लेकिन बंधुओं, मैं आपको इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको सांसद भी चुनना पड़ेगा और आपको विधायक भी चुनना पड़ेगा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का परचम मध्य प्रदेश के विधान मंडल पे लहराना पड़ेगा, तब बात बनेगी। जो अनुसूचित क्षेत्र से चुन के आता है, जो आरक्षित सीट से चुन के जाता है, जो भाजपा का प्रतिनिधि चुन के जाता है, जो कांग्रेस का प्रतिनिधि चुन के जाता है, वो आपके हक और अधिकार की बात नहीं करेगा। वो कांग्रेस के एजेंट के रूप में चुन के जाता है, वो भाजपा के एजेंट के रूप में चुन के जाता है। वो जब आपके प्रति अधिकारों के अतिक्रमण करने की बात आती है, तो आपके हक और अधिकार में अतिक्रमण करके, अब पार्टी गाइडलाइन करके, पार्टी गाइडलाइन की बात करके आपके हक और अधिकारों को पल्ला झाड़ता है। बंधुओं, जो ताकत लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता के पास है। आपका एक वोट सांसद चुनता है, आपका एक वोट विधायक चुनता है, आपका एक वोट प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनता है, आपका एक वोट देश का प्रधानमंत्री चुनता है। अपने हक और अधिकार को समझो, अपने वोटों की ताकत को समझो, अपने बच्चों की परवरिश के लिए मतदान करना, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए मतदान करना, अपने बच्चों के रोजगार के लिए मतदान करना। आजादी के 70 बरस 75 बरस हो गए, अगर आपने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायकों को नहीं चुना, तो आप समीक्षा कैसे करेंगे कि कौन आपकी आवाज बुलंद करता है, कौन आपकी आवाज विधान मंडल पे रखता है, कौन आपकी आवाज मुखर होकर प्रस्तुत करता है, कि आप समीक्षा कैसे करेंगे। आदरणीय मित्रों, मैं इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, इस मंच के माध्यम से आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि अब वो दौर आ गया, अब वो दौर आ गया समझने का, अब वो दौर आ गया जागने का। जिस तरह से पूरे प्रदेश में प्रचारित हो रहा है, हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे मजदूर का बेटा, हमारे किसान का बेटा, हमारे क्षेत्र का बेटा रोजगार के लिए जिस तरह से पलायन होकर बाहर काम करने जाता है, हमारे हक और अधिकार में मतदान का ये समय आने वाला है। दारू मुर्गा भाग में वोट देके बहकाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको मंच के निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचिए, अपने बच्चों के युवाओं के लिए सोचिए, अपने बेटा बेटी के भविष्य के लिए सोचिए। अगर आप चूके तो आने वाला जो समय है, ना जाने किस परिस्थितियों से हमको आपको जूझना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी हमको सबक ना दे, हमको कोसे ना, आपको हमको इस बात के लिए तैयार रहना होगा। बंधुओं, 1950 में 5वीं अनुसूची लागू हुई, 1996 में पेशा एक्ट लागू हुआ, 2006 में वन अधिकार नियम लागू हुआ। कितने अधिकार मिल रहे हैं आपको, क्या सुविधाएं मिल रही हैं? पेशा एक्ट के नाम पे जिस तरह से ढिढोरा पीटा जा रहा है सरकारों के द्वारा, क्या आपको आप अपने हृदय में हाथ रख के देखिए, क्या आपको वाकई अपने अधिकार मिल रहे हैं? आपको अपने अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, एक तरह की साजिश की जा रही है, एक तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। इस षड्यंत्र से बचने का समय आ गया। बंधुओं, जिस तरह की भीड़ इस प्रांगण में है, जिस तरह की तादाद इस प्रांगण में है, मेरा आप सब लोगों से विनम्रता पूर्वक आग्रह है, अपने समाज के लिए, अपना बेटे बेटी के रोजगार के लिए, अपने आने वाले परिवार की पीढ़ी के लिए मतदान करिएगा। आपने कांग्रेस भाजपा के पक्ष में बहुत लंबे अरसे से मतदान किया है, 75 सालों से किसी न किसी को अवसर दिया है, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बेटे बेटी के रोजगार के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए आदमी को पहचानने की जरूरत है, उनको जानने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है, और उनके भविष्य में आप अपने मतलूबी रूप से मोहर लगाने की जरूरत है। मैं बताना चाहता हूं कि जितना मध्य प्रदेश में और जितना पूरे भारत में अंग्रेजों ने हमारे देश को नहीं लूटा है, जितना अंग्रेजों ने हमारे जमीन को नहीं लूटा है, ये दोनों दलों ने, कांग्रेस और भाजपा ने आजादी के बाद उतना लूटा है। बंधुओं, और इनकी लूट को सबक और तमाचा सिखाने की जरूरत है, इनकी लूट को तमाचा मारने की जरूरत है। तभी
तभी हमारा प्रतिकार होगा, तभी हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। मुझे नगर परिषद अध्यक्ष के रूप में आप सब लोगों के स्नेह और आशीर्वाद से बरघाट में काम करने का अवसर मिला। बंधुओं, मैंने वहां पे काम किया और 2022 में जिस तरह से चुनाव हुए फिर से, तो वहां पे हमारे 7 पार्षद बीजेपी के 5 पार्षद और कांग्रेस के 3 पार्षद चुन के आए। जो बहुत से लोगों को, मंचासीन लोगों को, हमारे भाइयों को, साथियों को, सभी को पता है जिस तरह से बरघाट में कांग्रेस और भाजपा का गठबंधन हुआ और मुझे प्रधानमंत्री आवास का फर्जी मामला लगा के मुझे जेल पहुंचाया गया। ये जो पिछला 8 अगस्त को वहां निर्वाचन हुआ था, उस 7 अगस्त को मेरी अरेस्टिंग हुई और प्रधानमंत्री मेरे वर्किंग पीरियड में, मेरे अध्यक्षीय कार्यकाल में मैंने वहां 1200 लोगों के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के मकान बनवाया और उसमें ओबीसी के भी हमारे बहुत से भाई लोग शामिल थे और 1200 की लिस्ट कलेक्टर के यहाँ पेंडिंग थी। लेकिन भाजपा और कांग्रेस के नुमाइंदे, भाजपा और कांग्रेस के सामंतवादी विचारधारा से ओत-प्रोत नुमाइंदे चलने लगे, बराबरी करने के बजाय ईर्ष्या करने लगे। उसी ईर्ष्या के चलते प्रधानमंत्री आवास का फर्जी मुकदमा मुझ पर लगाया गया और मुझे लगभग 3 महीने जेल में जाना पड़ा। बंधुओं, जो जनसेवा का काम करता है, जो मानवता के लिए काम करता है, जो मानवीय मूल्यों के लिए काम करता है, उसे जेल जाना पड़ता है। और जनमानस के काम करने के लिए अगर ऐसे सैकड़ों बार भी जेल जाना पड़ा तो जाएंगे और जनता की आवाज को बुलंद करेंगे, जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। ये 2023 में दादा की विचारधारा को ओत-प्रोत करने का समय आ गया है, दादा की विचारधारा को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। वोट हमारा हमसे ले रहे हैं, जिसमें हम तो इस जिले में, ना केवल इस जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में आपकी बहुतायत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का बाहुल्य प्रदेश है। लेकिन हमारे वोटों को मूर्ख बना के, हम लोगों को मूर्ख बना के और नाना प्रकार की बातों से बहलाकर फुसलाकर मुट्ठी भर लोग हम पे हुकूमत कर रहे हैं। उनको सबक सिखाने की जरूरत है, उनको आईना दिखाने की जरूरत है। और अगर आप सब लोगों की यही ताकत और यही स्नेह और आशीर्वाद बना रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री का आगाज होगा और मध्य प्रदेश में विधानमंडल में आदिवासी मुख्यमंत्री होगा। बंधुओं, आपको बात समझने की जरूरत है। ना जाने कितने एमएलए आप लोगों ने देखा होगा, ना जाने कितने सांसद आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रतिनिधि को एक अवसर दीजिए। बंधुओं, अगर आपके अनुरूप काम ना करे, आपके अनुरूप ना काम करे तो उसकी बटन भी आपके पास है, अगली बार बदल देना। लेकिन मानवता के लिए काम करने के लिए, अपने हक और अधिकार काम करने के लिए आप किसी के बहकावे में मत आइए। आने वाला जो समय है 2023, अभी आज के 3 महीने बाद विधानसभा सदस्य के चुनाव का समय है और ये जो सम्मेलन है, ये जो कार्यक्रम है, उस प्रोग्राम के लिए, उस चुनाव रूपी महाकुंभ के लिए बहुत नितांत आवश्यक है। इस बात को समझने की जरूरत है। हमारा आदमी जैसा भी है हमारे लिए बुलंद आवाज बुलंद करेगा, हमारे दल के लिए आवाज बुलंद करेगा, हमारे दल का झंडा ऊपर ऊंचा करेगा। दूसरों को आप लोगों ने तय करके देख लिया, जिस तरह से लूट खसूट का मामला चल रहा है और जिस तरह से दलाली का मामला चल रहा है, उस दलालों को सबक देने की जरूरत है। और मध्य प्रदेश की जेलों में अभी तक ना जाने सबसे मध्य प्रदेश की जेलों में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति के लोग बंद हैं और कई लोगों को अपने अपराध के बारे में पता लगा है। सिवनी जिला ये शंकर शाह रघुनाथ शाह की कर्मभूमि है, ये राजा दलपत शाह की कर्मभूमि है, ये राजा दलपत शाह की शासन की भूमि है, ये वक्त बुलंद शाह के शासन की भूमि है। आपको मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, अपने अधिकारों की चेतना को जागृत करिए, अपने अधिकारों की चेतना को जागृत करिए, अपने बच्चों के भविष्य के सुधार के लिए जागृत करिए और अपना जो अमूल्य मत है आने वाले समय में इन दोनों दलों को तमाचा मारते हुए गोंडवाना का जो परचम लहराइए और पीली क्रांति का परचम बुलंद करिए। इन्हीं भावना के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत विनम्रता के साथ स्वागत करते हुए, आप सभी को पुनः इस्तकबाल करते हुए, स्वागत करते हुए आप